नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से रिया स्टारों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस समय आपको क्या मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड से आना ज़रूरी है। इस बार मैं सारे कार्ड्स जो हैं आपको शफल यहीं पे करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि लाइव शफल कीजिए। तो चलिए, आप इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट कीजिए अपने मन में। अपने स्पिरिट गाइड्स को आप प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिलने में आपका हेल्प हो। और एक बार आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाए, उसके बाद हम सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करेंगे। और अगर आपने सिलेक्ट किया है ये पहले वाला कार्ड, तो आपका वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आने वाले महीने स्पेशली आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होने वाले हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है या चेंज जो होता है ना, वो हमेशा हमारे भीतर से शुरुआत होती है उसकी। और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप आपके लाइफ में चेंज देखना चाहते हो, परिवर्तन देखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर की ज़िंदगी, अपने भीतर की ज़िंदगी को आपको बदलना होगा। आप सोचते कैसे हो, आप विचार कैसे करते हो, आप आपके जीवन में सपने कैसे देखते हो, इन सारी चीज़ों को आपको एक बार फिर से अंडरस्टैंड करना होगा। कैसी ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़ा नेगेटिवली देख रहे हो, या ऐसे कोई अगर आपके थॉट पैटर्न्स हुए कि आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चीज़ें ही सोच रहे हो, तो अंडरस्टैंड कीजिए आपके लाइफ में भी फिर उसका मैनिफेस्टेशन वैसे ही होगा। तो अपने लाइफ में परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन हमेशा अंदर से शुरू होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड से गाइडेंस क्या है। हीलिंग, तो सबसे पहले आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि अब आपके लाइफ में आपको हील होना है, भीतर से हील होना है। इमोशनल हीलिंग एक जो है वो एक आपके लाइफ में अब आना चाहती है, तो आप उसे आने दें। ठीक है, बार बार अपने पुराने ज़ख्मों को आप ना कुरेदें, स्पेशली हेल्थ की तरफ से। जिनकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, अब वो अच्छी होने में शुरुआत होना शुरू हो जाएगा। हीलिंग का टाइम आ गया है। एक बार दोबारा कहती हूँ, खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने अंदरूनी जीवन की तरफ ध्यान दीजिए। स्पेशली तबीयत ख़राब हो तो प्लीज़ आप, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, ये चीज़ों की तरफ आपको ज़रा भी ध्यान नहीं देना है। इमोशनल हीलिंग अगर आप आपके लाइफ में चाहते हो तो प्लीज़ आगे की तरफ अब आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है, तभी ये हीलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो आपके लाइफ में कंप्लीट होगा। वॉच योर थाट्स, एग्जैक्टली हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो आपके थॉट्स को आपको मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा आपके विचार उसी डायरेक्शन में रखें कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आप अच्छी हेल्थ के बारे में विचार कीजिए ना। बुरी आपकी हेल्थ कैसे है, आपको किस चीज़ों से तकलीफ़ है, इनके बारे में ज़रा भी ना सोचें। और अगर आपके लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो जो चीज़ पाना चाहते हो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, अगर डर है आपके मन में किसी चीज़ के प्रति, तो वो डर छोड़ दे। देखिए, डर के आगे आपको थोड़ा सा बढ़ना है और पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर आपको कंटिन्यूअसली ध्यान देना है। ठीक है, तो थॉट्स को लेके आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत आपको बता रहे हैं कि बाहर परिवर्तन तभी दिखेगा जब भीतर परिवर्तन हो। तो हैप्पी रहिए, तभी आपके लाइफ में सारी चीज़ें जो है वो हैप्पी होगी। और क्योंकि आपने ये कार्ड चूज़ किया है, मुझे लगता है काफ़ी एक जो नेगेटिविटी का जोन था आपकी लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ें थी जो काम नहीं कर रही थी, अब वो जाके काम करेंगी जैसे आपके अंदर में परिवर्तन आएगा। जो भी हो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि अब हैप्पीनेस आपके लाइफ में आना धीरे धीरे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसको वेलकम कीजिए और पिछले जो भी थॉट्स थे ना, उनको अब आपको टाटा बाय बाय बोल देना है। रेजिस्टेंस, तो चेंज जब आपके लाइफ में आ रहा है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यही बता रहे हैं कि जो हो रहा है आपके लाइफ में उसको आपको होने देना है। देखिए क्या होता है, हमारी लाइफ कहती है अरे इस चीज़ से आगे बढ़ो, इस जॉब से आगे बढ़ो, इस करियर से आगे बढ़ो, इस थॉट से आगे बढ़ो, इस इंसान से आगे बढ़ो। तो रेजिस्टेंस आपको ज़रा भी नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है, हमारी लाइफ जो होती है ना, उसका एक नेचुरल फ्लो होता है, वो एक डायरेक्शन में जाना चाहती है। और अगर आप अपनी मुट्ठी बंद
करके रखते हो तो देखिए रेत जो होती है ना, तो मुट्ठी के बीच में जो चीज़ें हैं उनसे भी निकल जाती है। तो इससे अच्छा आप हाथ खोल दो, अपनी मुट्ठी खोल दो, जिन भी चीज़ों की तरफ रेजिस्टेंट हो रहे हो वो रेजिस्टेंस आप ना रखें, मुट्ठी खोल दे और जो भी चीज़ें अपने राह में अब आपके सामने आना चाहती है उन्हें आने दे, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आना है वो आपको सबसे ज़्यादा असिस्ट ही करेगा आपकी लाइफ प्रोसेस में। तो प्लीज़ आपके थॉट्स को सबसे पहले तो एक बेहतर बनाने की कोशिश करें और रेजिस्टेंस जो है ना वो आपके लाइफ से अब आपको थोड़ा जाने देना है। रिक्लेम योर पावर। तो मुझे लगता है आप वैसे भी इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप आपके लाइफ से काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, आप बहुत चाहे तो अपनी लाइफ में अकम्प्लिश कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो पता है, आप थोड़ा हाइड कर रहे हो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के पीछे हाइड कर रहे हो। आपको लगता है कि अरे मैं नई चीज़ों से करूँगी कुछ चीज़ें तो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या। देखिए लोगों का क्या है ना, लोग एक्सेप्ट करें लोग ना करें, लेकिन आपको आपका एक जो पर्पस होता है ना इस लाइफ टाइम में अपने आप को बेहतर करना होता है, ना कि लोगों को क्या पसंद है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना। तो आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि आप सेफ खेलना छोड़ दो, आगे आओ, अपनी पावर के हिसाब से खेलो। देखिए पैंथर होता है ना, जब अटैक करता है उसको कोई रोक नहीं पाता, तो आपको भी ऐसे ही बनना है। अपनी सोर्स की एनर्जी को अपने आप में भरे हुए बहुत ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं ना उनको आपको एक्सेप्ट करना है और अपने लाइफ के जोन में आपको आगे बढ़ना है। आपको पोटेंशियल बहुत ट्रिमेंडस है, आपके स्पिरिट गाइड्स जानते हैं, तो आपको उन्हीं हिसाब से आगे करना है। एक चीज़ है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपका थोड़ा सा बुरा चाहते हैं या आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो मुझे लगता है आप ऐसे लोग हो ना, आपको लगता है कि शायद सब लोग आपका भला ही चाहते हैं लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दोस्तों के एरिया में स्पेशली मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा लोगों को ना पीछे रह के ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। स्पेशली एक बात है, आपकी करियर के एरिया में मैं आपको बताऊं और चेंजेस काफ़ी आने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो थोड़ा सा आपके करियर के एरिया को आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आपने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जो पहले आपके लिए वर्क की है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं की है। ठीक है, उसकी तरफ आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहना है। ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं, ताकि आगे चल के जब आपके वो पैंथर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आए तब उसका आपको फ़ायदा हो। लोगों से बच के रहे, स्पेशली लोग जो आपके जीवन में मास्क पहन के आते हैं ना, उन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। आपको वही कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आपके लाइफ में आपको पैंथर बनना है, आपको लीड लेनी है। ठीक है, आपको किसी के भी ऊपर अब रिलाई नहीं करना है। आपकी खुद की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है, आपके खुद के जो भी डिसीजंस है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट होते हैं, लेकिन आप डरते हो किसी चीज़ों से। तो प्लीज़ डरे नहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है और जब भी आपको लगेगा कि आपको उनकी मदद लग रही है वो आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे। आपकी पाथ अब चेंज होगा, आपका करियर का पाथ शायद चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए जगह का परिवर्तन है, तो जॉब के परिवर्तन से जगह का परिवर्तन होना या फिर आप जहाँ रहते हैं उन चीज़ों का परिवर्तन होना, लेकिन जो आप पहले कर रहे थे ना अपनी लाइफ में वो अब नहीं होने वाला। एक नया डोरवे आपके लिए खोल रहा है, एक नया पाथ आपके लिए खोल रहा है। तो आपके लिए जब वो लैडर दिखाई दे, जब वो सीढ़ी दिखाई दे, तो आपको ज़रूरी है आपको आगे बढ़ना है। देखिए आगे आपके लाइफ में क्या होगा ना, ये जो भी चेंज हो रहा है उससे नए पाथवेज खुल रहे हैं, नए डोरवेज खुल रहे हैं, एक नई ज़िंदगी की तरफ अब आपके स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपको चलना है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, उनका साथ आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, आगे देख लें क्या कहना चाहते हैं। पॉइज्ड, आप एग्जैक्टली राइट पोजीशन में हो आपके लाइफ की ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। देखिए चेंज आपके लाइफ में आने के लिए ना सारी चीज़ें एक परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए होती है, तो डिवाइन टाइमिंग हम जिसे कहते हैं। तो आपके लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग अब है, तो आपको ज़रूरत है आपको मेंटल प्रिपेयर होने की और आपको आगे बढ़ते रहने की। ओके,
मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, तो आपके लिए फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेशन को आप थोड़ा प्रोमिनेंस दें आपके लाइफ में। क्या होता है ना, जब हमारे लाइफ में चेंज आने हुए शुरुआत हो जाता है या चेंज आने वाले होते हैं, तो हमें हमारी एनर्जीज़ को एक स्टेबल लेवल पे ले जाना ज़रूरी होता है। तो हमारे इमोशन स्टेबल रहे ताकि हम जो भी निर्णय लेना अपने लाइफ में वो फिर परफेक्ट निर्णय लें। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दो ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे और आप आपके लाइफ में सही डिसीजन सही टाइम पे ले सके। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है, आप थोड़े इमोशंस में बह जाते हो तो इमोशंस में प्लीज़ ना बहना, रैशनल डिसीजन लेना और जो सही लग रहा है मन को जीवन के लिए वही आपको डिसीजन लेना है। आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग जो है वो अब आ चुका है और आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स अब आने वाले हैं, आप उन सारे ब्लेसिंग्स को अब डिज़र्व करते हो। तो हम हमेशा वेट करते हैं डिवाइन टाइमिंग का, तो डिवाइन टाइमिंग जब परफेक्ट लेवल पे आता है तो सारे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने शुरुआत हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें कभी लगता है कि अरे मैं इतना सब कुछ डिज़र्व नहीं करता। तो आपका पहला मैसेज ही था वॉच योर थॉट्स। तो प्लीज़ थॉट्स को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये जानिए कि आप आपके लाइफ में सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि आप सारी ब्यूटीफुल चीज़ें अपने लाइफ में डिज़र्व करते हो। थॉट्स को बदलो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ को बदलने के लिए। तो हम देखते हैं आपके लाइफ में से आपको सरेंडर क्या करना है। फियर ऑफ इंटीमेसी, रोमांटिक एरिया का आपका मैसेज है। तो आपको कह रहे हैं कि लोगों को अब आपको आपके पास आने देना है, स्पेशली आपके रोमांटिक लाइफ में, क्योंकि देखिए आपका रोमांस का एरिया है ना, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। अगर आपका कोई एक्स है जिसकी एनर्जीज़ आपको खींचे हुए है अभी भी आपके लाइफ में, तो आपको वो एनर्जीज़ रिलीज़ करनी है और नए इंसान की तरफ अब आपको आपके मन के द्वार जो है वो खोले हैं, क्योंकि ये नया इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेके आएगा। एक बार वापस बता दूं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपका भला होते हुए नहीं देख सकते। प्लीज़ इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। वो दृष्टि होती है, नेगेटिव दृष्टि, मुझे लगता है आप उन चीज़ों से भी अफेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ स्पेशली जब नए रिश्ते की शुरुआत हो, कुछ अपने तक ही रखिए, अपने घर वालों तक ही रखिए। सब लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके मन में जो एक फियर है ना नए इंसान को अपनी तरफ आने देने का, उस फियर से अपने आप को निकालिए, क्योंकि ये नया इंसान जो है एक नया डायमेंशन आपकी तरफ लेके आएगा। जैसे आपके लिए था एक नया पाथवे आपके लिए ओपन हो रहा है, तो पाथ जब ओपन हो रहा है तो वो सीढ़ी पे चलना फिर आपको ही ज़रूरी है। एक और ले लेते हैं, सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो आपके लिए ज़रूरी है ना, थोड़ा सा आपको नेचर के साथ भी समय बिताना ज़रूरी है। मैंने आपको कहा था आपकी एनर्जीज़ आपको बैलेंस करनी है यहाँ पे, तो बेस्ट वे क्या होता है पता है एनर्जीज़ को बैलेंस करने का? नेचर में समय बिताना। तो अगर आप समय बिता सकते हैं, आप वॉक के लिए जाए, सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह की धूप होती है वो ले। अगर आपके घर पे अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी होती है ना, प्लांट्स को ही फ़ायदा नहीं होता लेकिन हमें भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारा मेंटल वर्ल्ड जो है ना वो प्लांट्स के और नेचुरल वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो आपके लिए यही आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप नेचर के साथ बहुत ब्यूटीफुल समय बिताएं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टेक द टाइम टू ब्रीथ आउट। तो जब भी आपको लग रहा है चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस हो रही हैं, थोड़ा सा ब्रेक आपको लेना ज़रूरी है। ओवर अपने आप को काम की तरफ हो गया, आपके कुछ भी चीज़ों की तरफ हो गया, ओवर एग्जर्शन आपको अभी इस तरफ नहीं करना है। देखिए चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और फेब्रुवरी ऐसा महीना है ना, काफ़ी सारे ग्रह एक जगह पे आपको अब आते हुए दिखेंगे। तो तब आपके लिए स्पेशली ज़रूरी है थोड़ा टाइम जो है वो आपको ब्रीथ आउट करना चाहिए और आपके इंटरनल विजडम को, आपके इंटरनल जो भी गाइडेंस सिस्टम है, जो आपके एंजल्स की आवाज़ है, उनको आपको सुनना ज़रूरी है। क्योंकि आपके साथ क्या होता है,
आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं आपकी अंतरात्मा के आवाज़ के साथ। तो उस आवाज़ को आपको सुनना ज़रूरी है। और कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये करना चाहिए, करना चाहिए, तो वो एक जब अंदर से सिग्नल आता है ना, तो उस सिग्नल को आपको सुनना ज़रूरी है और अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिग्नल जो है वो भगवान स्पिरिट गाइड्स का ही आपके लिए एक मैसेज होता है। सो एक बात बता दूँ, प्लीज़ एक्स की एनर्जी है, ऐसे इंसान की एनर्जी है जो आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करती, उसको आप पीछे छोड़ दें, क्योंकि एक नया इंसान आने वाला है एक नया राह लेके। ठीक है, ये एरिया है आपका, आपके स्पिरिट गाइड्स के लिए, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। तो बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपके स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू कि इस वीडियो को के पास आपको वो लेके आए हैं, और मेरे स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू क्योंकि उन्होंने मुझे ये इंस्पिरेशन दिया ये वीडियो करने के लिए। तो बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते। हेलो, और अगर आपने ये सेकंड वाला कार्ड चूज़ किया है तो ये है आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। तो मैं लाइव शफल करने वाली हूँ अभी। तो सबसे पहले आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि अब आपके लाइफ में नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले एक नया जब सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो जोश के साथ आता है, वो खुशियाँ लेके आता है। तो अब आपके लाइफ में आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं खुशियों का आना शुरुआत हो जाएगा। देखिए, आपने जितनी भी मेहनत करनी थी वो मेहनत आप कर ही रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, लेकिन उनका फल जो है ना वो अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक खुशियों का माहौल जो है, खुशियों का मौसम जो है वो अब आपके लाइफ में आना शुरुआत इसकी होने वाली है। तो जब नई चीज़ों की शुरुआत होती है तो पुरानी चीज़ों को सबसे पहले तो पीछे छोड़ना ज़रूरी होता है। तो अब आपको बैठ के ये डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करती, उनको रिलीज़ कर दे एक रिलीज़ रिचुअल के थ्रू, और नई चीज़ों के लिए अब आपको रेडी हो जाना है। देखिए क्या होता है, जब आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करते हो ना, तो कभी कभी एक इमोशनल रिलीज़ भी होता है, तब आपकी एनर्जीज़ जो है उनको थोड़ा बैलेंस होने की ज़रूरत होती है, और जब वो एनर्जीज़ को बैलेंस होने की ज़रूरत होती है तो थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे, थोड़ा सा ब्रेक भी आपके लिए लेना बनता है, स्पेशली जब आपको लग रहा है कि आप थक चुके हो। ओके, थक जाए तो रुक जाए, अपने एनर्जीज़ को ज़्यादा एक्सर्ट ना करें, स्पेशली जब आप वो रिलीज़ रिचुअल करोगे ना, तो वो रिलीज़ रिचुअल के बाद अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना आपके लिए ज़रूरी है। देखते हैं आगे आपके लिए क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स का। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, दोनों को आपको एक साथ ही लेके जाना है। तो स्पेशली अगर आप ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ एक स्पिरिचुअल एलिमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हर चीज़ स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरफ करते हो तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी लाना उतना ही ज़रूरी है। देखिए, आपके लिए क्या है, आपकी लाइफ में ना आपका स्पिरिचुअल पाथ ऐसा है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर भी चलना है, लेकिन आपको एक मटेरियल लाइफ जो है ना उसको भी आपको एंजॉय करना है। तो आपका लाइफ ऐसा नहीं होगा कि आप सारी चीज़ों का त्याग कर दोगे। आपके लिए है, आप पैसे भी एंजॉय करोगे, पैसे से आने वाली खुशियाँ भी एंजॉय करोगे, और आप लोग ऐसे हैं कि आपके जीवन काल में आप स्पिरिचुअली भी उतना ही प्रोग्रेस करोगे। तो कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि दो चीज़ें एक्सट्रीम में करनी है। तो पैसे के पीछे भाग रहे हो तो पैसे के पीछे ज़्यादा भी मत भागो, और स्पिरिचुअलिटी के पीछे भाग रहे हो तो उसके पीछे भी एकदम ना भागो। दोनों चीज़ों को अपने लाइफ में बैलेंस करते चलो, क्योंकि एक बैलेंस्ड लाइफ जो होती है ना वही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ होती है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो तो बड़ा सोचो, बड़ी तरफ पे आपको डिसीजन लेना है। देखिए क्या होता है, कभी हम छोटा डिसीजन लेते हैं, तो जॉब का डिसीजन होता है फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं कि अरे इमीडिएटली तो ये बहुत अच्छा है, कहीं और नहीं मिल रहा है तो चलो यहीं पे चले, लेकिन फिर आपको ज़रूरी है कि ये जॉब जब आप ले रहे हो तो वो आपको 5 साल के बाद कहाँ लेके जाएगा, वो आपको 10 साल के बाद कहाँ लेके जाएगा। आप रिलेशनशिप में भी जाते हो तो ये रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या है, इस चीज़ के भी बारे में आपको सोचना थोड़ा ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में हर एरिया है ना उसके बारे में आपको एक लंबी तरफ से थोड़ा सा सोचना चाहिए। आज अच्छा लग रहा है तो चलो ये डायरेक्शन में जाते हैं, ये थोड़ा सा आपको करना आपके लाइफ में अवॉइड करना है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं।
यस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि अब थोड़ा सोच विचार का समय आ गया है। जो भी एक्शंस ले रहे हो, स्पेशली क्योंकि न्यू बिगिनिंग है, सोच विचार आपको बहुत ज़्यादा करना है। बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ना लो, क्योंकि ऐसे हो गया कि आज बिना सोचे समझे कि चलो है सामने ले लेते हैं, अगर ये सोच के कर दिया तो फिर आगे जाके ऐसा ना हो कि आप पछताओ। तो जो भी हो, सारी आपकी जो एरिया है ना लाइफ की, उसके बारे में बड़ा सोच के थोड़ा सा आपको देखना है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये आपके डिसीजन का आपके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रख के ही आपको आपके लाइफ में आगे चलना है। ओके, और नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आपके लाइफ में अब आप फाउंडेशन रख रहे हो। देखिए, जब भी हम फाउंडेशन रखते हैं लाइफ की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ध्यान देना कि हम हमारे फाउंडेशंस में क्या इंक्लूड करें। तो स्पेशली एक चीज़ है आप लोगों को, क्योंकि आपके लिए भी मैसेज था ना, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलो, तो आपके पैसे के एरिया के प्रति आपको थोड़ा सा अभी केयरफुल रहना है। ठीक है, ऐसा है कि हाथ में पैसे आ रहे हैं कि खर्चा कर रहे हो, तो ये प्लीज़ ज़रा भी ना करना। अगर आपके हाथ में पैसे आए तो सबसे पहले तो 20% उसमें से इन्वेस्ट करो, निवेश करो। आपके लिए मैसेज है कि बिगर पिक्चर आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे जगह पे फिर पैसे डाल दो कि आपको 5 साल बाद वो पैसे काम आए। ठीक है, ये आपको कह रहे हैं, क्योंकि अब आपको आपकी लाइफ बिल्ड करनी है, एक नई लाइफ बिल्ड करनी है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। ओके, तो सोच समझ के अब डिसीजंस देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं स्पिरिट गाइड्स आपके। पेशेंस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जब हम फाउंडेशन रखते हैं ना बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली एक दिन में बन के तैयार नहीं होती। तो आपके लिए भी यही कह रहे हैं कि आपको जीवन में सारी चीज़ें मिलेंगी, पेशेंस रखिए। अभी जो भी आप कर रहे हैं ना, आप नींव रख रहे हैं चीज़ों की, तो नींव ऐसी रखिए कि ऐसी मजबूत रखे ना कि आगे जाके जीवन भी आपका वैसे ही मजबूती से खड़ा हो। प्लीज़ पेशेंस रखें। आप जो भी चाहते हैं आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, धीरज रखिए। यही आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपकी सारी चीज़ें इस वक्त आपके स्पिरिट गाइड्स के प्रोटेक्शन में है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके चिंतित हो, अपने फ्यूचर को लेके चिंतित हो, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी चीज़ों को अकम्प्लिश करने में देरी हो रही है, देखिए डिवाइन टाइमिंग होता है, हर इंसान का टाइम भी अलग अलग होता है। ऐसे है कि आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन इस टाइम पे अपने लाइफ पे एक एरिया पे पहुंचे हुए हैं, या शायद आपसे बेटर हो, तो और आप उस लेवल पे नहीं हो। देखिए, हर इंसान का अपना अपना समय है, आपका भी समय आएगा। आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, आपको वो प्रोटेक्ट करते हुए हैं। और देखिए यहाँ पे कैसा है कि ये छोटा सा ये बच्चा है, ये इंसान जो है, ये जो छोटी सी स्पैरो है हमारी, उसको एक छोटे से कटोरे में बैठ के लेके जा रहा है। तो आपके लिए भी यही है, आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको वैसे ही प्रोटेक्ट करके अपने बच्चे की तरह रखते हैं। तो जब आपको बच्चे की तरह रखते हैं, तो आपको उन पे ऊपर उतना विश्वास करना पड़ेगा। आपके लिए ना, मैं साईं बाबा का मैसेज ले रही हूँ। आपके लिए मैसेज है कि लोगों को अपनी सच्चाई की तरफ से पहचानो। ठीक है, कई लोग होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे मुंह पे बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन हमें फिर धोखा दे जाते हैं ना। तो आपको मास्क के पीछे लोगों की सच्चाई जो है वो थोड़ी सी पहचाननी होगी, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग आपको जो दिखाते हैं वो हो नहीं। ओके, आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आएगा। ये साईं बाबा के ओरेकल से मैंने मैसेज निकाला है। ठीक है, तो ये साईं बाबा के मैसेजेस हैं आपके लिए। आपकी लाइफ जो है वो अबंडेंट होगी, समय लगेगा लेकिन ज़रूर होगी। देखिए, आप प्रोटेक्शन के अंडर हो, बाबा के प्रोटेक्शन के अंडर हो, आपके स्पिरिट गाइड्स के प्रोटेक्शन के अंडर हो, तो ऐसे अमेजिंग फोर्सेस के प्रोटेक्शन के अंडर हो ना, तो फिर चिंता कैसी है आप लोगों को। बस आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके भगवान और बाबा के ऊपर आपको विश्वास रखना है। ठीक है, हैव फेथ। परफेक्ट। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बता रहे हैं कि आप जो भी दुआ मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव रहो, और आपकी अंतर आत्मा की जो आवाज़ है ना, उसके अंतर आत्मा को सुनते चलो और विश्वास रखो, श्रद्धा सबूरी रखो। आप जो भी चाहते हैं आपके लाइफ में आपको ज़रूर मिलेगा। अबंडेंस चाहते हो, अबंडेंस मिलेगा। जो चाहते हैं आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए जो घर चाहते हैं ना, स्पेशली मुझे घर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो घर बनाना चाहते हो वो सपनों का घरौंदा ज़रूर
ज़रूर मिलेगा। अभी क्या है, अब बस नींव रख रहे हो चीज़ों की। पैसे के प्रति भी मैंने बोला था पैसे सेव करते चलो, तो अब नींव है, धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग भी आपकी बन जाएगी। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, आपके लिए फेथ की तरफ से बहुत ज़्यादा मैसेजेस है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्शन आपको लेनी चाहिए, आपके भीतर से आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग आवाज़ आ रही है कि अरे ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ करनी है, तो ज़रूर वो कीजिए। लेकिन एक है ना, फिर बार बार अपने माइंड को चेंज करते ना रहे। देखिए ग्रास हॉपर स्पिरिट क्या होता है ना, कॉन्स्टेंटली यहाँ से वहाँ वो घूमता रहता है। तो आपके लिए ज़रूरी है, अगर लग रहा है एक चीज़ करनी है, ज़रूर करो, पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत के साथ करो, और फिर उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ। फिर अपनी राह को बदलना आपको बिल्कुल नहीं है। अब आप जो करना चाहते हो उसकी तरफ आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको क्या है ना, भगवान ने छूट दे रखी है कि चलो आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत को मैं आपके हाथ में देता हूँ। आपको अब किस डायरेक्शन में जाना है वो आप डिसाइड करो। तब जब फ्रीडम होता है ना, तब हमेशा बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत होती है। देखिए फ्रीडम का सदुपयोग भी होता है और गलत तरह से भी उपयोग होता है। तो स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ को सुनो, जो भी इंटरनल गाइडेंस आपको मिल रहा है उस चीज़ के ऊपर अगर आप चलोगे ना, तो बस आप बिल्कुल भी गलत नहीं साबित होगे आपके लाइफ में, ठीक है। यही आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। लेकिन कुछ एक्शन आपको लेनी है, स्पेशली न्यू बिगिनिंग की तरफ। अगर आपको लग रहा है, मन से बहुत टाइम से लग रहा है ये चीज़ करनी चाहिए, ज़रूर करना, ओके। सरेंडर टू प्ले, थोड़ा सा समय ना आपको अपने आप के लिए भी निकालना ज़रूरी है। क्या होता है जब हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, एक पीस ऑफ माइंड का समय होता है, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ खुश करने वाली चीज़ें जब हम करते हैं, तो क्या होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है हमारे अंदर। और वो पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी ज़रूरत होती है उसकी हमारे आगे के सफ़र में हमें हेल्प करने के लिए। तो अगर आप ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक चीज़ें आपके माइंड पे होती हैं, तो थोड़ा सा माइंड को ब्रेक दो, थोड़ा सा एक जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही हो उन चीज़ों की तरफ भी आपको थोड़ा सा जाना चाहिए, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं, ओके। तो थोड़ा ब्रेक अगर लग रहा है लेना ज़रूरी है, तो वो ब्रेक भी आपको लेना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए 2 मैसेजेस है अबंडेंस की तरफ से। तो आपके लाइफ में स्पेशली अगर आप पैसे को लेके चिंतित हो, तो चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। वो प्रॉस्पेरिटी जो चाहते हो, वो ब्लेसिंग्स जो भी आप चाहते हो, वो आपके लाइफ में आना ज़रूर स्टार्ट होगा, ओके। एक है ना, पुरानी एनर्जीज़ को थोड़े से आपको आपकी लाइफ से थोड़ा सा जाने देना है, ठीक है। पास्ट के बारे में अगर आप लोग बार बार सोच रहे हो, तो पास्ट और फ्यूचर में बहुत फ़र्क होता है। तो जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं वो चीज़ें पास्ट में छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। मनी को लेके आप लोग शायद चिंतित बहुत रहते हो, चिंता मत करो, बाबा का ध्यान है आपके ऊपर, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। रिलीज वंस अगेन, आपको जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिलोंग नहीं करती हैं उनको रिलीज़ करते चलो। मन में बहुत सारा बोझ लेके चल रहे हो, वो बोझ को रिलीज़ करो। जो हो गया बीत गया, भूल जाओ। मैं जानती हूँ भूल जाना आसान नहीं होता, लेकिन आपके लिए ना बेस्ट यही है कि आप चीज़ों को भूलते चलो, ओके। न्यू बिगिनिंग हो रही है, फिर पास्ट को क्यों साथ में लेके जाना है ना। नए जगह पे जा रहे हो, नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, खुशी से बढ़ो, यही आपको बोल रहे हैं। यस और बहुत जल्दी आप लोग एक फेथ, लीप ऑफ फेथ लेने वाली हो। कुछ चीज़ें नई तरह से अब आप करोगे और भगवान आपके साथ हैं। स्पेशली अगर आप लोग मन में था आपके करे ये चीज़ करनी चाहिए क्या, ये चीज़ करनी चाहिएगा, तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे यस, ये चीज़ की तरफ आगे बढ़ो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कम्युनिटी आप लोगों के लिए अब क्या होगा ना, अब आप आपके लाइफ में काफ़ी नए लोगों से मिलोगे और ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपका भला चाहते हैं, जो आपकी बेहतरी चाहते हैं, जो आपकी खुशी में खुश रहते हो। तो सोल ट्राइब एक आपके पास अब आपकी आने वाली हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो स्पेशली जो नई अपॉर्चुनिटी है या फिर नए वर्क प्लेस में जाओगे कुछ लोग, तो वहाँ पे भी आपको नए लोग मिलेंगे जो आपका बहुत बहुत भला चाहते हैं। एक और ले लेते हैं, चलिए आपके लिए सरेंडर टू स्पिरिट। तो आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देख भी रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं, बस भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना गीता में कि
कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। फल देना ना देना उनके हाथ में होता है। मेरे सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तो पता नहीं उनकी तरफ मैं देख रही थी तो यही मैसेज आ गया मेरे मुंह से। तो बस यही आपको कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप कर्म करते रहो, लोगों का भला करते रहो। आपको आपके कर्म का फल देना उनके हाथ में है और उनका हाथ आपके सर पे हमेशा है। आप मेहनत करते रहे। अगर आपको लग रहा है जीवन में कि परीक्षाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, परीक्षा आप दो, परीक्षा में आप पास ज़रूर होगे। देखिए क्या है ना, कर्म करो, फल भगवान पे छोड़ दो और भगवान पे विश्वास रखो और पेशेंस रखो। पेशेंस जो इंसान रखता है उसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ आ ही जाती है। ओके, भगवान आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, तो बस आप विश्वास रखें, आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी। तो बस इसी के साथ साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।